तो अपने विधानसभा के अस्पतालों में और जगह अस्पतालों में हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि हमारे विधानसभा में 2 पीएचसी, 3 एपीएचसी और 1 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। कहीं भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि डिलीवरी से जो डिलीवरी होता है और वो जो तत्काल किसी बच्चों की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो ऑक्सीजन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होते थे, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जिला अस्पताल मंगा लिया था। और उस समय वो बच्चे, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी तो ऑक्सीजन के अभाव में वो सदर हॉस्पिटल से पीएमसीएच और कई लोगों को नहीं मिलता था, तो उन बच्चों की भी मौतें हुई। और एक कल वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री आर राममंगल पांडेय जी की समीक्षा मीटिंग थी, मैं वहाँ था। हमने बात वहाँ रखा कि आप जो जिले का 159 डीएम ने वहाँ डेटा पेश किए कि आरा में 159 लोगों की कोविड से मौत हुई है, जबकि हम लोगों के हमारे अब यहाँ विधानसभा में 458 कम से कम वो आवेदन पड़े हैं सीओ के पास जिनकी कोविड से मौत हुई है, और वो पूरे जिले में 158। हमने कहा ये क्या आधार है, क्योंकि जानकारी मिली थी कि HRCT को भी सरकार मान रही है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य मंत्री, जिले के तमाम अधिकारी थे, 2 मंत्री थे, कृषि मंत्री थे भाजपा के अमरेंद्र प्रताप, सारे लोग थे। हम लोगों ने कहा वहाँ पे कल आरा की मीटिंग में कि जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, या जो लोग तड़प रहे थे, सिम्टम के आधार पे ऑक्सीजन भी नहीं मिला, सिम्टम के आधार पे सुई दवाई दी जा रही है, उनको तो HRCT वगैरह जांच करानी थी, और उस समय 1.5 माह जांच ही नहीं हो रहा था सदर हॉस्पिटल में, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? और जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए उनको कोविड का टेस्ट करना है। आप 2 किलोमीटर सांस्कृतिक भवन में आप रखे हैं, रास्ते में ही उनकी मौत हो जाएगी, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, उनको चला नहीं जा रहा है, बच्चे लेकर आए हैं, कोई गर्भवती महिला है, बुजुर्ग बाबा हैं, तो इसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं। बिल्कुल कोविड की जांच नहीं हुई, कोई गर्दन में सर्टिफिकेट लेकर के तो मरा नहीं है। और जब वो जवाब दे रहे थे तो घुमा फिरा करके एक टालने मटलने वाली कि डॉक्टर की ही बात मानना है, ये सब करके वो जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरीके से प्रखंडों में जो अस्पताल हैं, हम लोगों के यहाँ हेल्थ सब सेंटर, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अपने विधानसभा के 41 हेल्थ सब सेंटर है पंचायतों में, जिसका 17 अपना भवन है, वो जानवरों का अड्डा बना हुआ है और किसी का भवन भी नहीं है। नारायणपुर में हेल्थ सब सेंटर में वहाँ थाना कब्जा करके थाना रहता है, और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर के साथ, कल फिजिकल मीटिंग, CS से मिलना, DM से मिलना, लगातार मिल करके पार्टी की भी एक लीडर के हैसियत से और एक प्रतिनिधि की भी हैसियत से, दोनों हैसियत से हम लोग मिले, कोशिश किए, और अभी भी 2 साल से बना हुआ अस्पताल बनकर तैयार है, ये लोग उद्घाटन तक नहीं कर रहे हैं। वो थाना को, अस्पताल में जो थाना है चालू नहीं करवा रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। ये पूरे आरा के सदर अस्पतालों में और सभी जगहों पर हम लोगों ने देखा, और कोई इनका एक मंत्री, कोई सरकारी अधिकारी उस दौर में सदर हॉस्पिटल में आने का काम, कदम रखने का काम ये लोगों ने नहीं किया। तो इस तरीके से हमने कल व्यवहार देखा, और लगातार सदन के अंदर भी हम लोग देखे कि बिल्कुल एक सरकार है, मोदी सरकार, जो कहती है कि कोविड से मारे गए लोगों की मुआवजा नहीं देंगे, और बिहार सरकार जो है जो कहती है कि मुआवजा देंगे, ये मौत को स्वीकारती नहीं है, तो इनको भी मुआवजा नहीं देना है। और इस तरीके से अंत में जब हम लोग काफी दबाव बनाए तो बोले कोई दावा पेश करेगा तो हम लोग देखेंगे, ऊपर भेजिएगा तो मुआवजा के लिए बात होगी। कई पत्रकारों ने भी उस समय पूछ रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि आप लोग अपना भी ख्याल रखिए। हमारे टीम के आधे साथी उस समय बीमार पड़ गए, आधे साथी, हम लोग भी कभी कभी हताश हो रहे थे, ऐसा ना हो कि एक करके सब कोई बीमार पड़ जाए, फिर कौन देखेगा। पार्टी के नेता भी बीमार पड़ रहे थे, हम लोग अपने साथी ICU के अभाव में, जब तक ICU की पटना व्यवस्था थी हुई, तब तक हम लोग अपने ब्लॉक सचिव श्री परशुराम सिंह को हम लोग गंवा दिए, उसी सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो लोग पूछ रहे थे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, सब लोग तो छुप रहे हैं, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। हमने कहा कि देखिए, हम लोग जिस पार्टी में काम करते हैं, पार्टी ने हमें सिखाया है, या जो विचार हम रखते हैं, उन विचारों ने हमें सिखाया है कि पहले जनता का जीवन, जनता का जान और उसको बचाने में हमारा खुद की स्वास्थ्य
कि कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इस भावना से हम लोग बिल्कुल वहाँ काम किए। और इन्हीं बातों के साथ ही जो जन कन्वेंशन हो रहा है, निश्चित तौर पे ये सरकार का अभी तक को जो रवैया है, ये कोविड से मौत पॉजिटिव रिपोर्ट के अलावे कोई नहीं मरने वाली है। जन कन्वेंशन से हम लोगों को जन आंदोलन के दिशा में, डॉक्टर की बहाली के भी मामला में, बुनियादी सुविधाओं के भी मामला में जन कन्वेंशन से हम लोग जन आंदोलन के दिशा में बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे एक स्वास्थ्य आंदोलन का नेतृत्व हम लोग बिहार में हमारी पार्टी करेगी। इनकलाब जिंदाबाद, स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार। धन्यवाद।